Hello, my dear children. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 3, and that is called addition. तो addition का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे पास 2 या 3 या ज़्यादा भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, उन सबको साथ में लाकर इकट्ठा गिनने को हम क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं. So bringing all the things together and counting them together is called addition, and that is what is written over here, that addition is the process of combining collection, मतलब collection को combine करना और putting things together, चीज़ों को एक साथ लाना. And in the addition, the numbers that are being added are called addends, and the answer is called sum. So for example, if there is 5 plus 4 is equal to 9, तो 5 और 4 जो हैं वो हमारे addends हैं, और जो हमारा 9 है वो हमारा sum है. Okay, so let's look back, let's revise that how do we actually add. तो add करने के लिए how do we actually add? तो let's do the second one over here. So this is 361 plus 237. How do we add? There is this fact about addition. We'll read it further, that if we change the order of the numbers, the sum doesn't change. ठीक है, तो चाहे 1 plus 7 है या 7 plus 1 है, आंसर सेम ही आएगा. तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा है, नीचे 7 लिखा है, बट what I always do is I always keep the bigger number in my mind, ताकि मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग थोड़ा कम करना पड़े अगर मुझे छोटे नंबर को बड़े नंबर में ऐड करना है. सो आई कीप 7 in my mind and 1 in my finger. So 7 plus 1 is 8. 6 in my mind, 3 in my finger. 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. So the answer is 598. Alright? तो इसी तरीके से बाकी सब है जो आप बड़ा नंबर हो सके तो you please keep the bigger number in your mind and the smaller one in your fingers, and then you can go on counting. Now, 3-digit addition. We often use addition when we have to find out how many are there in all. तो हम लोग addition ज़्यादातर कब use करते हैं? जब हमें ये पता लगाना है कि total in all में कितनी चीज़ें हैं. ठीक है? Now without regrouping का मतलब क्या हुआ? Without regrouping का मतलब हुआ without carry over. So let's, जो अभी तक हमने ये वाला किया था ना रिवाइज, this is without regrouping. तो addition of 3-digit number is as simple as of 2-digit number, and let us revise the addition of 2-digit number first. So जो first वाला उन्होंने हमें दिया है वो दिया है 96 plus 11. So 6 plus 1 is 7 and 9 plus 1 is 10. ठीक है, so this is 107. Similarly ये जो जैसे ये 2 numbers है ना, इसके आगे अगर मैं 3rd digit ऐड कर देती हूँ, तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किए वैसे मुझे 3rd digit को ऐड करना है. ऐसे मैंने आपको ये अभी करके बताया था. ठीक है ना. चलिए, तो ये यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एडिशन ऑफ 2-digit नंबर्स के. नाउ यहाँ पर एक चीज आपको दे रखी है, हमारे पास किस चीज में से हम 4 को माइनस करते हैं तो 8 आता है ना. तो किस चीज में से अगर हम माइनस करेंगे 4 को तो 8 आएगा. तो ये वाला क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए जो ये वाला माइनस है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 8 plus 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 12. सो दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12. इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 8 plus 4. सो 8 in my mind, 4, 8, 9, 10, 11, 12 है ना. तो 8 plus 4 is equal to 12. ऐसे ही ये 2 digits के और आपको sums दे रखे हैं. 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 5 and so on. Now adding 2 3-digit number involves several steps. अब आपको इसके अंदर दे रखा है
कि हमें ऐड करना है किस किस को, 153 और 304 को। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट वी आर गोइंग टू अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू के अंडर प्लेस वैल्यू लिखना। इसका मतलब सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे, बिकॉज दिस इज 3 डिजिट नंबर, तो हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखेंगे। एंड नाउ वी विल अरेंज देम अंडर the place values. So 153 plus 304. अब हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे वंस की प्लेस से। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। सो वंस का प्लेस हमने ऐड करा, 4 in my mind and 3 in my fingers, 4 5 6 7. अब नेक्स्ट स्टेप इज टेंस के प्लेस को ऐड करना, 5 in my mind, 0 कुछ भी फिंगर्स में नहीं है तो 5, 3 in my mind and 1 in my finger, so this is 4, 457. So arrange in columns, add ones, add tens and add hundreds. ठीक है, so this is the steps that are being involved. Arranging in columns, after arranging digits, add ones place, then tens place, and then hundreds place. And finally, we will get our sum, which is this. Now, this was without regrouping, or we can say without carry over. Now, what is with regrouping? Regrouping का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। Supposingly, मेरे पास एक नंबर है 385, जिसके अंदर मुझे ऐड करना है 236। 236 मुझे ऐड करना है, या फिर चलिए हम यहाँ पर 375 में 216 को ऐड करते हैं। तो अब मैंने इसको कॉलम्स में अरेंज करा, मैं वंस के कॉलम से स्टार्ट करूंगी। वंस के कॉलम में क्या हुआ? 6 in my mind and 5 in my fingers and I get 11. अब 11 क्या है? 11 है मेरा 2 डिजिट नंबर। तो मैं ऐसे अगर 11 लिख दूंगी तो इसका सम तो 1 नहीं होता, सो दिस विल बी रॉन्ग, है ना? तो हमें इसको ऐसे ऐड तो नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे इसको कैसे ऐड करना है? जब इसका सम 11 आया, 11 में जो मेरा राइट वाला नंबर है वो मैंने वंस के प्लेस में प्लेस किया, वंस के कॉलम में, और जो मेरा लेफ्ट वाला 1 है उसको मैंने ग्रुप कर दिया टेंस के साथ। सो नाउ टेंस हैज बिन रीग्रुप्ड। तो जो मेरा टेंस है वो उसका ग्रुप एक नया बन गया है 1 के साथ में, क्योंकि जो वंस की प्लेस में जब मैंने ऐड किया तो मेरा 2 डिजिट का आंसर आया, और 2 डिजिट वाले आंसर में हमेशा जो राइट वाला डिजिट है वो उसी प्लेस वैल्यू के अंदर आएगा, और जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो अगली प्लेस वैल्यू के साथ ग्रुप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग और कैरी ओवर। नाउ 7 + 1 8 + 1 9 and 3 + 2 is 5. So my answer would be 591. ठीक है, अब हम एक बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि बुक में क्या एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। बुक में हमें एग्जाम्पल दिया है 316 + 376। ठीक है, नाउ 6 + 6 is 12। 2 जो है वो राइट पर है तो वो आएगा यहाँ पर, और जो मेरा 1 है वो है मेरा लेफ्ट साइड पर, तो इसलिए 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो नाउ 7 + 1 8, 8 + 1 is 9 and 3 + 3 is 6. आंसर is 692। चलिए, नाउ यहाँ पर भी इन्होंने स्टेप 1 में क्या लिखा है? प्लेस 1 नंबर अबव द अदर so that the hundreds, tens and ones place are lined up। जैसे ये हुआ, इसको lined up का मतलब arrange in columns ही बोलते हैं। Now in step 2, add the ones place digit, 6 + 6 is 12 and this number is larger than 10. So write 1 above the tens column and 2 below the place
ones place column. Now add tens place, that is 1 plus 1 plus 7 is equal to 9, and write the answer, that is 9, below tens place column. Now add the numbers at the hundreds place column, and this is 3 plus 3 is equal to 6, and place it below hundreds column, and my answer is 692. चलिए, आई थिंक अब जिस तरीके से ये मैंने इतने डिटेल्स में समझाया है आपको समझ में आ गया होगा. चलो, तो which number has the same value as 11 tens and 11 ones? तो 11 tens का मतलब हुआ 11 tens का मतलब क्या हुआ 110, और 11 ones का मतलब क्या हुआ 11. ठीक है? How do you know? The question is how do you know? तो how do we know? 11 tens का मतलब हुआ कि जो 11 है वो 10 टाइम्स है. तो जब 11 10 टाइम्स है तो वो 110 होगा. 11 ones का मतलब 11 1 1 करके 11 जगह पर है, 11 जगह पर 1 है. ठीक है? चलिए, लेट्स ऐड टुगेदर 288 एंड 429. ये भी आपका विद रीग्रुपिंग है. तो हमने पहले प्लेस वैल्यू के अंदर प्लेस वैल्यू लिखना है 288 प्लस 429. अब हमने वंस के कॉलम में देखा कि 9 इन माई माइंड एंड 8 इन माई फिंगर्स, सो आई गेट 17. 17 में 7 यहाँ पर और 1 विल बी रीग्रुप्ड इन टेंस कॉलम. And 8 plus 2 is 10, 10 plus 1 is 11. 11 भी अब 2 डिजिट नंबर है जिसका राइट वाला नंबर अपने ही प्लेस वैल्यू में आएगा, और जो एक और मेरा 1 बचा है वो नेक्स्ट प्लेस में रीग्रुप हो जाएगा, मतलब वो 100 में रीग्रुप हो गया. So 4 plus 2 is 6 and 6 plus 1 is 7. My answer will be 717. सेम चीज आपको यहाँ पर बस एक्सप्लेन करी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई. तो उन्होंने एक बात बोली है कि फर्स्ट सॉल्व बाय ब्रेकिंग अप इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, एंड देन सॉल्व बाय लाइनिंग अप अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू टू गेट द आंसर. तो बस सिंपल है, जिस भी प्लेस को हम ऐड कर रहे हैं अगर उसमें 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो राइट वाला नंबर आप उसी कॉलम में लिख दीजिए जिसको आपने ऐड किया है, और जो लेफ्ट वाला नंबर है आपका उसको उसके आगे वाली प्लेस वैल्यू में ऊपर ग्रुप कर दीजिए, कैरी कर दीजिए. दैट्स इट. Okay? Now, a question like 204 plus 403 does not need regrouping. Explain how you can solve it mentally. तो हम इसको mentally कैसे solve कर सकते हैं? हम इसको simple without columns में भी लिखे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 4 जो है वो वंस के कॉलम में और यहाँ पे 3 वंस के कॉलम में है. तो मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले वंस का कॉलम ऐड करना होता है. तो 4 इन माई माइंड एंड 3 इन माई फिंगर्स, आई गेट 7. 0 plus 0 is 0 and 2 plus 4 is 6, and that's how I can solve it mentally. 607. तो आपके पास ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर सम्स हैं, कुछ विद रीग्रुपिंग है, कुछ विदाउट रीग्रुपिंग है. तो मैं आपके लिए एक सी वाला पार्ट करती हूँ जिसमें दे रखा है 186 प्लस 141. तो 6 प्लस प्लेस वैल्यू लिखना हम नहीं भूलेंगे. सो 6 प्लस 1 इज 7, 8 प्लस 4 इज 12. अब मेरा 2 डिजिट नंबर आया तो मेरा 2 यहाँ आया, 1 यहाँ रीग्रुप हो गया. 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3. सो आंसर इज 327. एक हम आपके लिए करते हैं 4 डिजिट नंबर्स का एडिशन जो कि है के पार्ट. So ones, tens, hundreds and thousands. So it's 9,528 plus 3,787. So 8 plus 7 is 15. 8 plus 2 10 plus 1 11. 11 का 1 यहाँ और 1 यहाँ. 7 plus 5 12. 12 plus 1 13. 13 का 3 यहाँ और 1 यहाँ. 9 plus 3 is 12. 12 plus 1 is 13. So my answer is 13,315. जो आप
नंबर को रीग्रुप करते हैं तो उसको एक सर्कल में कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपको वो भी ऐड करना है। ऑल राइट, सो आप बाकी के सारे सम्स को सॉल्व करेंगे अपने आप। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू अरेंज इन कॉलम्स इन देन ऐड। लेट मी डू दिस एच पार्ट फॉर यू। इसके अंदर हमारे पास 3 एडेंट्स हैं, तो हम इस 3 एडेंट्स को ऐड करते हैं और सभी क्या है, मेरे 4 डिजिट नंबर्स हैं। तो ones, tens, hundreds and thousands. So this says 6,152 plus 8,136 plus 2,874. चलिए अब हम ऐड करना शुरू करते हैं। लार्जेस्ट नंबर इन माई माइंड, सो 6 + 4 10 + 2 12। तो 12 का 2 यहाँ और 1 रीग्रुप। 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, 6 here and 1 carry over. 8 + 1 9 + 1 10 + 1 11. 8 + 6 14 14 + 2 16 16 + 1 17. So answer is 17,162. ठीक है, तो आपको जब पहले कॉलम्स में करना है और फिर ऐड करना है तो हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को अपने माइंड में करेंगे, फिर एक नंबर के जितना फॉरवर्ड काउंटिंग, जहां पर काउंटिंग खत्म हुई वहां से नेक्स्ट नंबर के जितना फॉरवर्ड काउंटिंग, एंड सो ऑन। चलिए, नाउ लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग इन योर ओन वे। इन योर ओन वे मतलब कि आपके पास यहाँ पर ब्लैंक्स दे रखे हैं और आप किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि किसका सम जो है वो 5 आएगा। 1 + 4 भी हो सकता है, 2 + 3 भी हो सकता है, 5 + 0 भी हो सकता है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन योर ओन वे। तो ये है हमारा थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। मेरे पास ब्लैंक्स हैं 2, फिर 9 और 3, फिर से 2 ब्लैंक्स हैं, फिर है 0 और 2। मेरे को सम दे रखा है। अब मेरे पास यहाँ पर इस एडेंट्स के वंस और टेंस के डिजिट्स हैं, मुझे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के डिजिट अपने आप लिखने हैं। तो क्या ऐड करके 5 आ सकता है? तो 5 जो है वो कई वेज में आ सकता है। आप लिख सकते हैं 5 + 0, तो यहाँ 5 यहाँ 0, ये 2 + 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 4 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 5 + 0 लिख देती हूँ। नाउ इट कम्स टू 6। 6 भी कई वेज से बन सकता है। आप 3 + 3 कर लो, आप 2 + 4 कर लो, आप 1 + 5 कर लो, आप 6 + 0 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे। दिस इज अ 4 डिजिट नंबर। So these are the ways by which you can write it. So I'll take 4 + 2. ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से नेक्स्ट 2 हैं, you have to add it in your own way. Now addition of more than 2 numbers. 2 numbers का मतलब more than 2 addends, जैसे कि इसमें थे more than 2 addends इसमें। ठीक है, जैसे इसमें मोर देन 2 एडेंट्स थे ना, तब मोर देन एडिशन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स का मतलब हुआ मोर देन 2 एडेंट्स। तो 3 एडेंट्स हो सकते हैं, 4 एडेंट्स हो सकते हैं आपके, बट 2 नहीं होंगे, मोर देन 2 होंगे। नाउ एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि 4 schools in a city have students as shown in the table. How many students are there in all the 4 schools? Add the number of students in all the 4 schools. तो हमें 4 schools के स्टूडेंट्स दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि इन ऑल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सभी को ऐड करना है। तो मैं 4 एडेंट्स को एक के नीचे एक लिख दूंगी। सो दिस इज 127 प्लस 349 प्लस 512 प्लस 245. Now
9 in my mind, 7 in my fingers, I get 16. 16 plus 2 is 18. 18 plus 5 is 23. तो 3 आया मेरा यहाँ, 2 आया मेरा टेंस की प्लेस में. अब टेंस की प्लेस में मेरे पास 5 डिजिट्स है ऐड करने को. So 4 plus 1, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 2, 13. 13 का 3 यहाँ और 1 यहाँ. 5 plus 3, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11 plus 1, 12. तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 4 स्कूल्स में मिलाकर वो है 1233. So this is 1233. These are the steps that I have already explained you. How do we add? तो पहले सबको हमने कॉलम्स में अरेंज किया, फिर 1 से स्टार्ट किया, रीग्रुप किया, 10 से तक गए, फिर रीग्रुप किया, फिर हंड्रेड्स पे गए. चलिए, आपके पास अब नेक्स्ट है कि आपको ऐड करने हैं ये चारों नंबर्स. इनमें से जो 3 नंबर्स हैं वो हैं हमारे 4 डिजिट नंबर और एक नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर है. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन द कॉलम्स एंड देन ऐड फ्रॉम one's place. So the same method is used as an example. Carrying can be done mentally also. आपको 1 हो सकता है कि ऊपर आप रीग्रुप में लिखो, हो सकता है आप ना लिखो. आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आप विदाउट ऊपर लिखे भी ऐड कर लो. बट वॉट आई प्रेफर इज यू शुड ऑलवेज राइट. नाउ explain how you know when you need to regroup tens to hundreds. So whenever there is a 2-digit number in the tens place, when we add the addends and we get the sum as 2-digit number in the tens place, then we have to regroup it into hundreds. All right? Now this is the exercise जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपके लिए हुआ है. मैं आपके लिए 15th क्वेश्चन कर देती हूँ जिसका है हमारा thousands, hundreds, tens and ones. सो फर्स्ट है मेरा 987 प्लस 1023 प्लस 4875 प्लस 2764. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 is 19, 9 over here, 1 regrouped in tens column. So 6 plus 7 is 13, 13 plus 2 15, 15 plus 8 23, 23 plus 1 24, 4 over here, 2 regrouped. 7 plus 8 15, 15 plus 0 15, 15 plus 9 24 and 24 plus 2 26. 2 carry over and 6 over here. 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9 and my answer comes out to be 9649. ठीक है, चलिए. सो बाकी के सब इसी तरीके से होने हैं. कॉलम्स में ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, आप बस ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस के कॉलम से ऐड करना शुरू करेंगे. अगर 2 डिजिट नंबर आएगा तो रीग्रुप करेंगे उसको टेंस में, फिर हम टेंस के कॉलम को ऐड करेंगे. फिर रीग्रुप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हंड्रेड्स के कॉलम में रीग्रुप करेंगे, फिर हंड्रेड्स के कॉलम को ऐड करेंगे और फिर से रीग्रुप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको थाउजेंड्स के कॉलम में रीग्रुप करेंगे एंड वी विल फाइंड द फाइनल सम. ऑल राइट, नाउ हाउ डू यू चेक योर एडिशन? उससे पहले आपके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन हाउ डू यू नो व्हेन यू नीड टू रीग्रुप हंड्रेड्स टू
to thousands. Of course, when we add hundreds column and we get the sum as 2-digit number, then we know that we need to regroup it into checking the addition. It is always a good practice to check your answer. अब मैंने इनको ऐड तो कर दिया, मुझे नहीं पता है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो हमें हमेशा अपना जो आंसर है वो चेक करना चाहिए. अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिस में ही बना लेंगे अपने आंसर को चेक करना, तो हम हमेशा चेकिंग करना भूलेंगे ही नहीं. एंड रेगुलर प्रैक्टिस बिकम्स अ हैबिट एंड यू वुड रेयरली मेक अ मिस्टेक लाइक दैट. Let us learn how to check answer with the help of following example. तो अब क्या है कि अब हम इसको 2 ways से चेक कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले अगर मेरे पास एक मैं अपना कोई एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोजिंगली आई हैव 235 प्लस 324. नाउ आई ऐड ऊपर से नीचे, है ना, डाउनवर्ड्स आई ऐड. So 5 plus 4 9, 3 plus 2 5 and 2 plus 3 is also 5. एक तो ये मेथड है कि मैंने रेगुलर चेक कर लिया. अब मैं चेक करने के लिए क्या करती हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ चेक कर लेती हूँ काउंटिंग अप. तो देखते हैं कि 4 plus 5 भी 9 होता है या नहीं. तो 4 5 6 7 8 9 yes. So 2 3 4 5 तो हाँ 5 होता है and 3 4 5 तो 5. So काउंटिंग अप करके और काउंटिंग डाउन करके अगर मेरा दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माय आंसर इज करेक्ट. और एक और वे क्या है कि जो भी मेरा सम आया उसमें से मैं कोई भी एक एडेंट को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, सबट्रैक्ट कर दूंगी एक एडेंट को. तो मेरा जो आंसर आएगा वो दूसरा एडेंट आएगा. अगर वो दूसरा एडेंट नहीं आ रहा है तो मतलब मेरा आंसर रॉन्ग है. सो इफ आई subtract 9 minus 4 if I do, so I will have to find the difference between 9 and 4. तो 9 and 4 का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं 4 से 9 तक जाऊंगी. 4 5 6 7 8 9 सो 5. अब मैं 2 से 5 तक गई तो फिर 3 और 3 से 5 तक गई तो 2. सो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी 235 विच इज माय फर्स्ट एडेंट. सो दिस मीन्स माय आंसर इज करेक्ट. ठीक है. सो देयर आर 2 ways to check addition. You can check addition by adding up of course. तो हम पहले ऐड डाउन करते हैं तो ऊपर की तरफ ऐड करके एक तो हम कर लेंगे. दूसरा यू कैन ऑल्सो चेक एडिशन बाय सब्ट्रैक्टिंग वन ऑफ द एडेंट्स फ्रॉम द सम एंड यू विल गेट द रिमेनिंग एडेंट एंड दैट इज व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू. What is the greatest number of hundreds that you can have where you don't need to regroup? जब हमें रीग्रुप नहीं करना पड़ेगा तो ऐसा हमारा सबसे बड़ा हंड्रेड्स का क्या आ सकता है. सो वी 5 plus 4 कैन बी द लार्जेस्ट हंड्रेड जिसमें मुझे रीग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now there are some properties of addition. Properties का मतलब facts about addition. वो facts आपको अगर पता रहेंगे तो आपके लिए addition करना easy हो जाएगा. तो सबसे पहला जो हमारा property है वो zero property है. इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर हम zero add कर रहे हैं the sum will be the number itself. तो supposingly I'm adding 5 plus 0 तो 5 in my mind but nothing, 0 in my fingers. तो आंसर क्या होगा, वही जो मेरे माइंड में है, that is 5. So simple logic है, any number plus 0 is equal to the number itself. तो इसके अंदर आपको 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें 0 ऐड किया गया है और जो सम है that is the number itself. Second is the commutative property. Commutative property का मतलब क्या है कि when it is also called the order property that when we change the order of the numbers the sum does not change. तो 3 plus 2 भी 5 होता है और 2 plus 3 भी 5 ही होता है. 6 plus 7 13, 7 plus 6 13. So if we change the order of the numbers it does not matter. Similarly 1 plus 2 plus 3 is equals to 6. इसी तरीके से 3 plus 1 plus 2 भी 6 ही होगा. आपको एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि 434 plus 352
786 ही होता है, और अगर 352 प्लस 434 करें तो भी 786 ही होता है. Now after changing the grouping, the sum of three numbers will remain the same. This is called associative property. Associative property का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास ये वाला नंबर है जिसमें से मैंने 2 और 3 का फिलहाल ग्रुप बना दिया, 2 और 3 को फ्रेंड्स बना दिया, 4 को बाहर रख दिया. तो इसका सम जो है वो मेरा है 9. अब मैंने नेक्स्ट बारी में क्या किया, 3 और 4 को फ्रेंड्स बना के 2 को बाहर रख दिया, तो भी इसका सम 9 ही होगा. ग्रुप चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में. अगर 4 प्लस 2 का भी ग्रुप है और 3 जो है मेरा बाहर है तो भी आंसर सेम ही होगा. So this is called associative property. Changing the group of numbers does not affect the sum. It will be same only. So 266 plus 204 plus 315 में हमने यहाँ पर 266 और 204 का ग्रुप बनाया और 315 को बाहर रखा, और यहाँ पे 266 को बाहर रख के 204 और 315 का ग्रुप बनाया, लेकिन आंसर जो है हमारा 785 ही रहा, चेंज नहीं हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ without actually adding, can you tell if the sum of 270 and 340 is more than or less than 500? Explain, how do you know? So it will be more than 500. How do we know? क्योंकि जो यहाँ पर हंड्रेड्स का प्लेस है 3 प्लस 2, वहाँ पे ऑलरेडी 5 आ गया है, और 70 और 40 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो मतलब 500 से ऊपर ही जो है वो सम इसका होगा. Now you have to fill in the blanks, and these are related to the properties that you have just done. Like यहाँ पर क्या है कि 2573 में 247 ऐड किया हुआ है, और उस तरफ सिर्फ हमें ये वाला नंबर दिया है और ये वाला जो है मिसिंग है, तो वो यहाँ आ जाएगा. अब ये वाली हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है, वो आप देख लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Then this is our order or commutative property. D part is again our order or commutative property. Same with E, same with F, same with G, H. ये सारी ही हमारी क्या है, in fact right from C, ये सारे हमारे क्या हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ऑर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है, कि ऑर्डर चेंज करने से सम पे फर्क नहीं पड़ेगा. लास्ट इज द जीरो प्रॉपर्टी. तो जीरो प्लस द नंबर इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ. Add the following numbers in 6 different orders and show that the sum is the same in each order. ठीक है, तो आपको ऐड करना है फॉलोइंग नंबर्स को 6 डिफरेंट ऑर्डर्स में और शो करना है कि जो सम है वो हमेशा सेम है. तो 6 डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखने का क्या मतलब हुआ, मैं आपके लिए एक डी वाला पार्ट करके बताती हूँ. तो यहाँ पर है 413 प्लस 209 प्लस 785. तो इसको आप 413 प्लस 785 प्लस 209 लिख सकते हैं, या फिर 209 प्लस 413 प्लस 785, या फिर 209 प्लस 785 प्लस 413, या फिर 785 प्लस 209 प्लस 413 प्लस या फिर 785 प्लस 413 प्लस 209. So these are the 6 ways in which you can write the orders in, और आप ये फाइंड आउट करेंगे कि इन सभी का जो सम है वो सेम है. ठीक है, क्योंकि नंबर सब में सेम है. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब हमारा होता है स्टोरी सम्स. आपको 2 लाइंस में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको समझ के आपको वो क्वेश्चन को करना है. अब जो एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में एडिशन करना है. तो एडिशन करने के लिए आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे कि ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल. तो इस तरीके के जब वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो यू विल बी नोइंग कि हमें एडिशन करना है.
तो सबसे पहले हाउ डू वी सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स? देयर आर फ्यू स्टेप्स. Word problems can be solved by using the following steps. Number one is read the problem carefully so that you can understand it. Then find what information is given. Then decide what is to be done. Solve the sum, check the answer. So this is RDCFS. इसके लिए एक शॉर्ट हमने एक फ्रेज बनाया है. रिद्धि finds dog so cute. रिद्धि finds dog so cute. R से read, F से find कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. D से कि हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है. S से फिर हम सॉल्व करेंगे और C से हम अपना आंसर चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, so McD's focuses on providing balanced meals to promote good health, and McDonald's sells 3 types of meals in a day, that is breakfast, lunch and dinner. Find the total number of meals that are sold in a day. तो यहाँ पर वर्ड एक आ गया है टोटल. टोटल का मतलब कि हमें इन ऑल निकालना है. ठीक है, तो जो ब्रेकफास्ट की सेल्स है वो यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है. ये तो हमें पिक्चर्स में दिया हुआ है कि ब्रेकफास्ट की जो सेल्स है वो 5276 की हैं, लंच की 2535 की और डिनर की 2075 की. हमें टोटल सेल्स निकालनी है. टोटल का मतलब हुआ हमको तीनों को ऐड करना है. तो 5276 प्लस 2535 और प्लस 2075. जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 + 5 11, 11 + 5 16. तो 6 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 7 + 7 14, 15 16 17 + 1 18 एंड 5 + 2 7 + 1 8, 5 6 7 8 9. So total sales are 9886 और ये हम एक आंसर स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे. Therefore the total sales is 9886. Similarly you have another example जिसके अंदर सुमित की अर्निंग दी हुई है अप्रैल की, मई की और जून की, और आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है दैट ही अर्न. तो टोटल का मतलब हमें तीनों मंथ्स की जो अर्निंग है उसको ऐड कर देना है. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज 3.4 which is based on story sums only. I'll do the second one for you, that a toy factory produces these many toys in the first month, these many toys in the second month, and we have to find the total number of toys. है ना, टोटल आ गया. जैसे फर्स्ट में देखो इन ऑल, लास्ट में ऑल टुगेदर. सो दीज आर द की वर्ड्स जिससे आपको पता चलता है कि मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में एडिशन करना है. तो जो मेरा टॉय फैक्ट्री वाला क्वेश्चन है नंबर 2, उसमें मेरे फर्स्ट मंथ में 2769 टॉयज सेल आउट हुए और सेकेंड वाले मंथ में 5526. तो इसको मैंने ऐड किया. सो 9 + 6 इज माई 15, 6 + 2 8 + 1 9, 7 + 5 12 एंड 5 + 2 7 + 1 8. तो मेरे जो, अब मैं लास्ट में एक आंसर स्टेटमेंट लिखूंगी. 10 टोटल टॉयज सोल्ड in 2 months are 8295. Alright, so this is how you're going to solve it. चलिए, so this is our chapter backup, मतलब revision of the chapter. जो अभी तक हमने इस chapter में सीखा है उसी के बेस पे ये हमारा chapter का backup है. So this is a kind of test for you which you will be doing it for yourself. कि मयंक के पास जैसे 163 pencils हैं, वैभव के पास 214 हैं, तो how many pencils does Mayank has? तो यहाँ पर ये नहीं है कि 163 पेंसिल्स हैं मयंक के पास, 163 मोर पेंसिल्स हैं. तो मतलब इसके अंदर हमें 214 प्लस 163 करना है, तो वो मयंक के पास है. ठीक है, तो आपको सम करना है इसका. सो दिस इज लाइक जीरो प्रॉपर्टी, देन जीरो प्रॉपर्टी, देन दिस इज +1, दिस इज -1, द प्रेडिसेसर.
तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. देन कॉलम्स में अरेंज्ड है और आपको सिंपल एडिशन करनी है. एंड देन देयर आर 2 स्टोरी सम्स ओवर हियर जिसके अंदर आपको फाइंड द सम निकालना है इन 2 नंबर्स का. ठीक है, इन 2 नंबर्स का क्या मतलब, इसके अंदर आपको ये रीड करना है कि हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है. नाउ आउट ऑफ 2 नंबर्स द ग्रेटर नंबर इज दिस मोर देन द स्मॉलर. तो स्मॉलर नंबर जैसे हमें 8625 दे रखा है, तो ये तो स्मॉलर नंबर हमें दे रखा है, लेकिन जो हमारा बिगर नंबर है ना वो 9321 मोर है. तो हम पहले इसको ऐड करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो हमारा बिगर नंबर है, और फिर उस आंसर और स्मॉलर नंबर को हमको ऐड करना है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आया हमारा जो बिगर नंबर है वो है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. तो जो हमारा बिगर नंबर अब आया है वो हमारा आया है 17,946, और जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो ऑलरेडी दे रखा है विच इज 8,625. आपको इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, चलिए. तो हाउ मेनी लेगोज आर देयर ऑल टुगेदर, आपको दोनों लेगोज के अमाउंट को ऐड करना है. एंड देन दिस इज अ प्रैक्टिकल problems based on the chapter that you're going to do with your friends, family, teachers, and have fun with the chapter. Keep learning, keep practicing. Bye bye.